इन्होंने कांग्रेस कौन ब्राह्मण, बीजेपी कौन ब्राह्मण, आरएसएस कौन ब्राह्मण, आम आदमी कौन बनिया। जब तीसरी ताकत बीएसपी यहाँ 17 सीटें लेकर के आई, समझे, तो इन्होंने क्या किया कि आपस में पर्दे के पीछे से संगठन बना करके इन्होंने सबको रोक दिया। जाटवों को, यादवों को, मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, जाटों को, गुजरों को। हमारी ख्वाहिश ये है कि दलित हो, पिछड़ा हो, जाट भी हो, गुजर भी हो, सब एक संगठित हो जाओ और अब के जो मैसेज दो, मोदी को भगाना ही नहीं है, बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ और भाई तेज सिंह जैसे नेता को पार्लियामेंट में लाओ। ये हमारा मिशन है। बहन जी को अगर प्रधानमंत्री बनाते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी, चाहे बहन जी हो। आप साथ देंगे? बिल्कुल साथ देंगे। चंद्रशेखर जो है आरएसएस का आदमी, जब भीड़ आरएसएस की इकट्ठी करनी होती है, ये नेता बनाना होता। केजरीवाल को बनाया नहीं बनाया? केजरीवाल को आरएसएस ने नेता बनाया। अरे और किसने बनाया यार? तो आम जनता ने बनाया। अरे नहीं यार, अरे मेरी बात सुनते नहीं आप, मेरी बात सुनिए ना। आप में से आप जो है आरएसएस के लोग भीड़ इकट्ठी कर देते हैं। ऐसी चंद्रशेखर के साथ लिख लेना मेरी बात, 2 सीटें चंद्रशेखर को देने जा रहे हैं। एक चंद्रशेखर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रहे हैं मायावती जी को खत्म करने के लिए, और एक जो है उनको दे रहे हैं ताकि बीएसपी खत्म हो जाए। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़ इंडिया। आज हम मौजूद हैं अंबेडकर समाज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं भाई तेज सिंह जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, और हमारे साथ मौजूद है रफाकत अली साहब, ही सोच संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। ये हमारे बड़े भाई तेज जी जो हैं जी, ये 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं जी। और मेरी रिक्वेस्ट है, जो आने का मकसद है मेरा सिर्फ यहाँ पर इनसे मिलने का सिर्फ ये है कि वेमन विश्राम जी हैं, तेज सिंह जी हैं, प्रभु ठाकुर जी हैं, कन्हैया जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जितने भी आरएसएस के लोग थे, उन्होंने मनोवादियों को, सिस्टम को, चाहे होम सेक्रेटरी की भी अभी 7 सीटें निकली थी, 7 होम सेक्रेटरी आ गए, पार्लियामेंट में सारे आरएसएस के लोग आ गए, गवर्नर सारे आ गए। हमारा मकसद यहाँ पर आने का भाई तेज सिंह जी से ये है कि ये बहुत ही दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज के लिए, विकास के लिए, जितनी भी जुडिशरी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है, मायावती जी के साथ सबसे पहले खड़े हुए थे ये, और मायावती 3 बार सीएम बन गई, लेकिन भाई क्यों नहीं बने हमारे तेज सिंह जी? क्योंकि ये जो है समाज के लिए, देश के लिए, विकास के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, संविधान के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि अखिलेश यादव से, समझे, और क्या राहुल गांधी जी से, और जितने भी मोर्चा बना है, ये जो मोर्चा बना है, जब तक तेज सिंह जी जैसे इंसान को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में नहीं भेजेंगे आप लोग, ये मिशन अधूरा है। ईवीएम का खेल है ये जो चल रहा है, ईवीएम का खेल। मिशन की जब हम बात करते हैं, मिशन को मानते बहुत है, जानते बहुत हैं, मगर जब काम करने की बारी आती है तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। ये भी तो सच्चाई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो उनकी मनमानी करेगा, बात वही आती है कि अम्बेडकर साहब को जानते सब है, मानते कोई नहीं है, उनकी बात को नहीं माना जाता कभी। ऐसा नहीं है। अम्बेडकर साहब के जब सर्वे करोगे आप, 80% बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, दलितों को मानने वाले लोग हैं, पिछड़ों को मानने वाले लोग हैं। एकजुट क्यों नहीं हो रही? मैं बताऊंगा ना आपको, इसमें गहराई में जाइए। आप तो सोशल मीडिया से जुड़े में हैं। एक बात बताइए, जितने भी उद्योगपतियों के चैनल हैं, मिसगाइड गुमराह करके प्रचार करते हैं ये, तो लोगों में जो असलियत है वो जाता ही नहीं। बाबा साहब का मिशन जो उठा रहे हैं, तो लोग बाग जानने लगे हैं ना। अरे भाई, वेमन विश्राम जी 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और समझे 30 साल से जो है संघर्ष कर रहे हैं ये, तो इनका मिशन क्यों नहीं जाता? क्योंकि इनके पास जो है सोशल, ना पैसा है, न मीडिया है, मोदी मीडिया है, सोशल मीडिया है, बेचारे वो अपना निकालते हैं। अब आज का जो दौर है मनोवादियों का, ये जो सिस्टम है क्या है, उद्योगपति और पूंजीपतियों का है। पूंजीपति का खेल चल रहा है। 40 लाख मशीनें जो है यहाँ पर रखी हुई हैं। वो 10 साल एक संगठन ऐसा है मनोवादी, जो कांग्रेस के लिए भी काम करता है, बीजेपी के लिए भी काम करता है, आरएसएस के लिए भी काम करता है। आप मनोवादियों को दोष मत दीजिए। अभी मध्य प्रदेश में खुद चंद्रशेखर जी के जो प्रभारी बने हुए हैं वो पकड़े गए हैं, आरएसएस की गाड़ी में से निकले थे, पैसे वो निकालते हुए उनकी गाड़ी में बैठे पाए। मेरी बात सुनिए आप, प्लीज मेरी बात सुनिए आप, थोड़ा सा मैसेज जाना चाहिए पब्लिक को, सुनिए मेरा भी आप। चंद्रशेखर हमारे जय भगवान जाटव है दोस्त, जो वीपी सिंह के साथ रहा करते थे। आप पूछ लेना, उनके यहाँ कई बार वो रुका है चंद्रशेखर। ये आरएसएस का आदमी है। 2 सीटें जा रही हैं, आ रही है, जाहिर हो चुका है। प्लीज मेरी बात सुनिए आप। वो मैंने वीडियो वो किया है। चंद्रशेखर जो है आरएसएस का आदमी है। जब भीड़ आरएसएस की इकट्ठी करनी होती है, ये नेता बनाना होता। केजरीवाल को बनाया नहीं बनाया? केजरीवाल को आरएसएस ने नेता बनाया। और किसने बनाया यार? तुम आम जनता ने बनाया।
अरे नहीं यार, अरे मेरी बात सुनते नहीं आप। अब जो है आरएसएस के लोग भीड़ इकट्ठी कर देते हैं ऐसी चंद्रशेखर के साथ। लिख लेना मेरी बात, 2 सीटें चंद्रशेखर को देने जा रहे हैं। एक चंद्रशेखर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रहे हैं मायावती जी को खत्म करने के लिए, और एक जो है उनको दे रहे हैं ताकि बीएसपी खत्म हो जाए। हमारी ख्वाहिश ये है जो 30 साल से हमारे तेज सिंह जी है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसे लोग पार्लियामेंट में बड़ी बात कर रहे हैं कि मायावती जी को खत्म करने के लिए चंद्रशेखर को सीट दी जा रही है। अरे आप देख लेना मेरी बात, अभी इलेक्शन के मेंबर जब इलेक्शन होंगे उसके बाद में पता चल जाएगा। मायावती को बुरा मत मानना, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ अभी। बहन जी को अगर प्रधानमंत्री बनाते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी, चाहे बहन जी हो। आप साथ देंगे? बिल्कुल साथ देंगे। आज का कोई व्यक्ति होगा तो उसका आप समर्थन करते हैं? हम चाहते हैं तेज सिंह जी भाई लोकसभा में जो है आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो है वकालत करें, और इनको अखिलेश जी को चाहिए, जितने भी शरद पवार को चाहिए, राहुल जी को चाहिए। अगर पार्लियामेंट को बचाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो ये गिनती के चक्कर में न लें। ऐसे लोगों को चुन करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएं, जैसे तेज सिंह जी है, वेमन मसराम है, रघु ठाकुर जी हैं, कन्हैया जी हैं। जब तक ऐसे 10-5 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनेंगे कुछ नहीं हो सकता, नंबर 1। दूसरा ये ब्लेड पेपर पर 17 पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया ना, क्यों नहीं करते? एक मनोवादी तबका ऐसा है, एक तबका ऐसा ब्राह्मणवाद जो संगठन बना रखा उसने, उसको क्या करता है, बीजेपी के 10 ब्राह्मण आना है, 10 बीजेपी कांग्रेस में आने हैं, 10 आम आदमी के आने हैं। एक संघर्ष कमेटी बना करके ब्राह्मण होना अलग से, और ये बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। तीनों पार्टियों को मनोवादी पार्टी कह रहे हैं। अरे मनोवादी हैं भाई, मनोवादी नहीं है तो और क्या है? कांग्रेस ब्राह्मण, आज आरएसएस ब्राह्मण, बीजेपी ब्राह्मण, और यही सत्ता में बैठे हुए हैं जो 80% दलित है, पिछड़ा है। ये क्या बहुजनों को समझ में नहीं आता, उनको वोट क्यों देने चले जाते हैं? इनों के समझ में आ चुका है। लेकिन एक बात बताओ, मीडिया के माध्यम से जो है ये गुमराह मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। मोदी क्या है? मोदी है क्या? ये है क्या? 17,000 रुपए लेकर के भागा था ये अपनी बीवी का। पहले प्लीज सुनिए, पूरी सुनिए, मुझे जेल में डलवाइए, रेल में पहले सुनिए आप। 17,000 रुपए लेकर के भागा था, एलआईओ की रिपोर्ट मंगा ली है। ये गृह मंत्री है क्या? तड़ी पा रही है, इसकी रिपोर्ट मंगा ली। जो आईएएस बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप किस लिए पढ़ाते हैं? कि हमारा आईएएस बने, आईपीएस बने, जाके समाज के लिए काम करे, देश के लिए काम करे। और जब तड़ी पारों के लिए सरसर करोगे फाइल उठा के तो वो काम करेगा? हम चाहते हैं कि हमारे तेज सिंह जी भाई जैसों को, अखिलेश जी को, ज़्यादातर मैं रोशनी इस चीज़ पर डालूंगा, ये 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं, 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं भाई तेज सिंह जी। हमने इनकी सभाओं को गए हैं, इनका इलेक्शन में भी गए हैं। हमारी ख्वाहिश ये है अखिलेश जी से, खास तौर से अजीत सिंह जी से, शरद पवार जी से, राहुल गांधी जी से, जितने भी संगठन बनाया है, ये जो फ्रंट इंडिया का बना है, एक तो अम्बेडकर नेशनल पार्टी को फ्रंट में जोड़ना चाहिए। इनके साथ दलित भी है, पिछड़ा भी है, समझ लें। कोशिश की क्या? कोशिश नहीं की, एक मैसेज। अम्बेडकर समाज पार्टी, अम्बेडकर नेशनल, ये अम्बेडकर समाज पार्टी जो है, ये अब से नहीं है कोई। ये इन्होंने काशीराम जी के साथ काम किया। इन्होंने बहन जी क्या थी काशीराम जी के साथ। अभी जो इंडिया गठबंधन बना है मनुवादी सरकार को हटाने के लिए, बीजेपी सरकार को, क्या उनके साथ आपने कभी कोई बातचीत की क्या? बातचीत क्या की? अब इसको नीतीश को लाके बिठा देंगे। पवार को 10 साल कॉन्ट्रैक्ट इनका पूरा हो गया, फिर मनवादी जो है ये, फिर ब्राह्मणों को लाके बिठा देंगे, नीतीश कुमार को बिठा देंगे, शरद पवार को, ममता को। जो दलित नेता है उसके लिए क्यों नहीं करते? मंडल कमीशन के लिए वीपी सिंह ने लड़ाई लड़ी थी, 11 दिन में वीपी सिंह को हटा के फेंक दिया। लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी थी, जेठ में लाने को 4 लाख रुपए दिए थे मंडल कमीशन में, उसको जो जेल में भेज दिया। सीबीआई, एलआईओ सब फीस लगा दी। तो जो समाज के लिए, देश के लिए, विकास के लिए बात करता है, चाहे वो कोई भी हो, तेज सिंह जी हो, वेमन मसराम जी हो, कन्हैया जी हो। अभी कन्हैया जी का मैं आपको वो देता हूँ, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। उसको पैक तो दे दिया, कार्यालय में जाके देखो पोस्टर तक नहीं लगाते। ये मनोवादी लोगों का सिस्टम है, जाके देख लीजिए आज भी। क्यों? कि वो कहते हैं नहीं सारे पब्लिक जो खिलाफ हो जाएगी, ये तो क्या नाम है, समाज की बात करता, विकास की बात करता। ये मनोवादियों को समझने की ज़रूरत है। ये ईवीएम का खेल चल रहा है। हमारी ख्वाहिश ये है कि दलित हो, पिछड़ा हो, जाट भी हो, गुजर भी हो, सब एक संगठित हो जाओ। और अब के जो मैसेज दो, मोदी को भगाना ही नहीं है, ब्लेड पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, और भाई तेज सिंह जैसे नेता को पार्लियामेंट में लाओ। ये हमारा मिशन है। इन्होंने कांग्रेस कौन ब्राह्मण, बीजेपी कौन ब्राह्मण, आरएसएस कौन ब्राह्मण, आम आदमी कौन बनिया। जब तीसरी ताकत बीएसपी यहाँ 17 सीटें लेकर के आई, समझे, तो इन्होंने क्या किया कि आपस में पर्दे के पीछे से संगठन बना करके इन्होंने सबको रोक दिया। जाटों को, यादवों को, मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, जाटों को, गुजरों को, और एक दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं। 4 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, 3 में आ जाएगा। कहेगा ईवीएम खराब है,
तो ये क्यों आ गए? वो इसलिए करते हैं, दिमाग को डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि 17 पार्टियों ने इन्होंने लिख करके दिया हुआ है। अगर राहुल जी को इतना साफ है तो राहुल जी ये जो इंडिया बना है तो सबसे पहले प्रस्ताव पास क्यों नहीं करते हैं, बैलेट पेपर क्यों नहीं लाते? क्योंकि इनको पता है 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है इनका, बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम नीतीश को एकजुट हैं। अच्छा, दलितों को रोकने के लिए, पिछड़ों को रोकने के लिए, माया को रोकने के लिए, मुलायम को रोकने के लिए, जाट को रोकने के लिए, गुजर को रोकने के लिए एक ड्रामा चलता है। ये तीसरी ताकत को रोकने के लिए केजरीवाल को लिया है। केजरीवाल कौन है? आरएसएस का आदमी। दोनों ड्रामा चल रहा है, नहीं चल रहा है? ड्रामा चल रहा है ना मोदी का। मोदी कौन है? 2002 में शक्ति सिंह जी जो है कांग्रेस के, जो यहाँ के प्रभारी थे, उन्होंने ITI लगाई थी और वो लेकर ये बनिया है। ये बनिया है इसने 2003 में जब सीएम था, अपना OBC का वो ले लिया सर्टिफिकेट, चाय इसने आज तक बेची नहीं, झूठ प्रोपेगेंडा किया। ये जो लोग हैं मिसगाइड और गुमराह करके लोगों को, दलितों को, बिछड़ों को, जाटों को, गुजरों को सत्ता पे काबिज हैं। हमारे मिशन एक है कि जब तक बैलेट पेपर नहीं आएगा ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, हाई कोर्ट को चाहिए, CBI को चाहिए, LIO को चाहिए। जिस तरीके से इसने धज्जे उड़ाई हैं, समझे, इस लोकतंत्र का, संविधान की, बाबा साहब की धज्जे उड़ाई हैं, इस पर जो है मुकदमा होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। ये तड़ीपार गुंडा जो है अमित शाह, ये जेल जाना चाहिए और मोदी भी जेल जाना चाहिए। जब तुम आजम खां को जेल भेज सकते हो, मुलायम सिंह पे, मायावती पे केस कर सकते हो, समझे, जरा से उसके ऊपर, तो तुमने कितने बड़े बड़े घोटाले किए हैं। 20 उद्योगपति बाहर बैठे हुए हैं, एक उद्योगपति को क्यों नहीं लेकर के आते? क्यों बनिए हैं? अगर एक उद्योगपति बाहर से, विदेश से आ जाता है गुजराती, पूरे किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। क्यों नहीं करते? 700 लोग जवान मारे जाते हैं, समझे। किसान हमारे भाई नहीं है। ये जो 42 जवान मारे जाते हैं वो हमारे भाई नहीं है। जब उसका मसला आता है तो ये चुप होकर बैठ जाता है, ये कहता है, ये तो कभी सलमान खान के साथ, कभी मंदाकिनी के साथ, कभी किसी के साथ मनिया बना रहा है। आप फोटो पे देखिए, कभी नाचता है, कभी गाता है। तो मेरा आपको एक ही मैसेज है कि हम दलित और बिछड़े, खास तौर से उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, भाई तेज सिंह जी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाइए। बिजनौर से, वहाँ से नगीने से लड़ने जा रहे हैं और हमारी ये ख्वाहिश है सबसे दलितों से, पिछड़ों से, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए 30 साल से संघर्ष करें। इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बनाइए और इनको पार्टियों को चाहिए, जितने भी हैं, अखिलेश हो या कोई सी भी पार्टी हो, इनकी जो अम्बेडकर पार्टी, अम्बेडकर समाज पार्टी है, उसको जो है गठबंधन में लेना चाहिए और इनको 2 या 3 या 4 जो भी सीटें हैं वो इनको देना चाहिए। ये हमारा मिशन है। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भीम, जय।